सर्दियों की शान और हर घर की जान। जनाब आज आ गई है साग की रेसिपी। साग किसको नहीं बनाना आता, हर कोई बना सकता है, लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। जनाब मैं बहुत सिंपल और आसान तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से आप आज आपके साथ साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और देखें जनाब, मक्खन के साथ तो इसकी क्या ही बात है, और अगर मकई की रोटी हो तो फिर तो कमाल है भाई। तो इसको चावलों के साथ खाएँ या फिर चपाती के साथ खाएँ या पराठे के साथ खाएँ, आपकी मर्ज़ी है। हमने साथ बॉयल किए राइस, ज़ीरा राइस, तो हमें तो बहुत मज़ा आया, और सुबह में खाए पराठे के साथ। तो जनाब आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। 2 किलो साग था, यानी कि 2 केजी साग, और 1 किलो उसमें पालक था, और जनाब 1 गुत्थी थी, गुत्थी कह लें या गड्डी कह लें, और जो हमारे पास बातू होता है, बातू की थी। तो जनाब उनको मैंने काट लिया, काट के बॉयल करने के लिए रख दिया। पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, इसका अपना पानी होता है, वो बॉयल हो रहा है। और ये हैं जनाब इसके बेसिक मसाले, और इसके अलावा कुछ पाउडर मसाले भी जाएँगे। तो इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, ज़्यादा रेड चिली पाउडर इसमें बहुत कम जाती है। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 15-20 हैं। मैं इसमें से 3-4 बचा लूँगी, ज़्यादा लग रही हैं। लहसुन है, 1-2 कटियाँ हैं, और अदरक हैं। तो इनको मैंने पीस के रेडी कर लेना है। और इसके अलावा ये हमारे पास पाउडर मसाले हैं, सिंपल मसाले। सिर्फ़ हमने डालनी है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। तो जनाब साग आधा तकरीबन गल चुका है। फिर मैंने इसमें ये पाउडर मसाले डाल दिए, और करना क्या है, साग को बॉयल करना है अपने ही पानी में। जब ये बॉयल हो जाएगा, अच्छा सा गल जाएगा, थोड़ी बहुत इसमें कोई कसर रह जाएगी, फिर हम इसको जो आधा पानी जो है इसका निकाल देंगे, क्योंकि अभी जो साग है वो हमारा खेतों का फ्रेश साग नहीं आ रहा। अभी जो साग पकेगा, इस साग में एक अजीब सी स्मेल आएगी। स्मेल तो नहीं आएगी, एक कसेलापन, पता नहीं क्या उसको आप अपनी ज़ुबान में कहेंगे। थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट होगा। तो वो जनाब ख़त्म करने के लिए हम इसको थोड़ा पानी इसका निकाल देंगे। ये मिर्चें मैंने निकाल दी हैं, जैसा कि मैं कह रही थी कि मिर्चें थोड़ी ज़्यादा हैं। तो ये मैंने अब इनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ, ये रेडी कर लेती हूँ। और साग हो रहा है बॉयल, और अभी देखें जनाब, चेक करें, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा गल गया है। तो साग जो है इसका गलना बहुत ज़रूरी है। कुकर में पकाना चाहें तो कुकर में पका सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताती चलूँ आपको, कुकर में साग को पकाकर साग के साथ थोड़ी ज़्यादती करने वाली बात है भाई इसको, क्योंकि साग जो है ना, वो ऐसी चीज़ है कि जो अपने ही पानी में पकती है, और जब पकती है आराम-आराम से पकता रहेगा, तो वो बहुत ही मज़े का बनता है जनाब। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कुकर में टाइम शॉर्ट है, कुकर में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और हर बंदे की अपनी-अपनी रेसिपी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा ही बनता होगा। तो ये मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो साग साग पकाना कोई ऐसी कोई बड़ी साइंस तो है नहीं जनाब। ये वो जो मैंने मसाला पीसा था वो मैंने ऐड कर दिया, और मैं इसको मिक्स करती हूँ। सॉरी भई, पिक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि साग से बहुत ज़्यादा भाप निकल रही है, और मैंने इसका आधे से ज़्यादा पानी निकाल दिया था, गिरा दिया था। और अब ये जो मैंने पेस्ट डाला है, इस पेस्ट को डालकर अच्छा सा पकाऊँगी, तब तक जब तक ये घोटने के लिए रेडी ना हो जाए। तो जनाब ये देखें, अब हम इसको लगा रहे हैं चंगा सा घोटा। पंजाबी में कहते हैं इसको घोटना, और आप इसको क्या कहते हैं, आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं। हम लोग तो बोलते हैं इसको घोटना, क्योंकि साग को इसके साथ घोटेंगे, पीसेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, ग्राइंडर में पीसेंगे तो भई वो इतना मज़े का नहीं लगेगा, सच बता रही हूँ मैं। क्योंकि ग्राइंडर में पीस के बिल्कुल वो एक पेस्ट सा बन जाता है। तो इसको जितना आप हाथ के साथ रगड़ा लगाएँगे, ये जो घोटू है इसके साथ रगड़ा लगाएँगे, उतना ही ज़्यादा ये घोटा जाएगा। बस देगचे को रख लिया हमने ज़मीन पर। आप देखें जनाब, कितना कितना ज़्यादा साग था, और पककर कितना कम हो गया। तो ये मेरा बेटा है छोटा, कहता है मामा जी मैं घोट के दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा चलो जी ठीक है। फिर जनाब मेरा बड़ा बेटा है, उसने इसको लगाया अच्छा सा रगड़ा, अपने मर्दाना हाथ माशाल्लाह, और ये इतना ज़बरदस्त हो गया, क्रीमी क्रीमी सा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लास्ट लुक घोटने के बाद जैसा ये हुआ। और क्योंकि मेरी थोड़ी इस वक्त तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसको लास्ट लुक जो दी, लास्ट टच जो इसको दिया, वो मेरे हस्बैंड साहब ने दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी उन्होंने तड़का कैसे लगाया। तो मैंने तो रेड चिली छोटी-छोटी जो होती है ना गोल वाली, वो भी डालनी थी तड़के में, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल से लगा दिया। तो एक उनसे फिर मिस्टेक भी हुई थी कि मक्खन वो स्टार्टिंग में डालना भूल गए थे। मैंने फिर बाद में आके मक्खन का एडिशन किया। तो जनाब ये हो गया हमारा साग रेडी। और अब हमने ले ली एक कढ़ाई, कढ़ाई को रखा चूल्हे के ऊपर, उसमें डाल दिया लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का थोड़ा-सा पेस्ट मैंने बचा लिया था, और वो मैंने डाल के अच्छा सा उसको कड़कड़ाना है। और मामा देखिए जनाब, अदरक का छोटा सा पीस रह गया है। खैर है, अदरक कुछ लोग कच्चा भी खाना पसंद करते हैं, तो इसको अच्छा सा मैं कड़कड़ाऊँगी। और कड़कड़ाने के बाद जनाब इसमें हम साग ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हमने मक्खन भी ऐड करना था।
तो ये क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो बना रहे हैं यहाँ पे तड़का और आप इसी स्टेज पे मक्खन ऐड कर लीजिएगा या देसी घी है, देसी घी ऐड कर लीजिएगा और जनाब हमें जो साग है ना, साग में ऑयल कम, देसी घी या मक्खन वो हमें ज़्यादा पसंद है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप खाना चाहते हैं तो ज़रूर डालिएगा और यकीन करें उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो जनाब मैंने वो डालने के बाद साग सारा इसमें ऐड कर दिया है। अब इस साग की लुक चेक करें जनाब और देखें कोई साग जो है बिल्कुल मोटा-मोटा दाना नहीं है, अच्छे से ये पिस चुका है और यही सारी खूबी है। और जनाब ये आपकी ऑप्शनल है आटा 1 चुटकी या थोड़ा-सा तकरीबन 2 टेबलस्पून आटा था जो इसमें डाल दिया, चुटकी तो नहीं ख़ैर, चुटकी तो वैसे ही मैंने बोल दिया। तो 2 टेबलस्पून जो था ये हमारे पास आटा था वो डाल दिया और ये भी एक ऑप्शनल है। आप देख सकते हैं पानी इसमें कोई नहीं था, बाज़ लोग कहते हैं ये पानी के लिए या फिर इससे थोड़ा-सा शाइन बढ़ जाती है एक और दूसरा फिर हमारी अम्मी हैं, दादी हैं, ये सब लोग जब बनाते थे और मैं चीज़ आपको सिखा रही हूँ खालिस देसी तरीके से क्योंकि साग कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, हर कोई आराम से बना सकता है। तो जनाब मेरे घर में साग बन रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी अपनी अम्मी के हाथ का, अपनी फूफो के हाथ का, अपनी दादी का, जिस तरह का वो लोग बनाते हैं, वैसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। जनाब मक्खन डाल के अच्छा सा मैंने इसको कर लिया मिक्स और कर दिया डिश आउट। अभी आप चेक करें जनाब हमारे साग की लास्ट लुक और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है और आप किस तरीके से साग बनाते हैं। बाज़ लोग टमाटर भी डालते हैं, प्याज़ भी डालते हैं, लेकिन साग को इन चीज़ों की भई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि साग का अपना ही बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है और अगर इसको मक्खन के साथ सर्व किया जाए तो क्या ही बात है। तो जनाब ये देखें अब हमने इसको खा रहे हैं चावलों के साथ, हम इसको खा रहे हैं चावलों के साथ और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दीजिएगा फ़ीडबैक कि हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं या रोटी के साथ? ये भी ज़रूर बताइएगा जनाब और हम करेंगे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार और अच्छी लगे रेसिपी हमारी तो प्लीज़ इसको प्यारा-सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को और हमें रखिएगा दुआओं में याद और आप इसको एन्जॉय करें और इसी तरीके से एक दफ़ा बनाकर देखें, यकीन करें आप खुद कहेंगे कि भई साग पकाना कौन-सी मुश्किल बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।